आगे बढ़ेंगे। मैं बता रहा था आप लोगों को कि आज भूगोल पढ़ाएंगे अध्याय 2, और अध्याय 2 में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जलाक्रांता वो बताएंगे। और मैंने 2 क्लास से इस पर चर्चा कर रहे हैं, आज पुनः एक बार चर्चा कर देते हैं कि जलाक्रांता अत्यधिक सिंचाई करने से उत्पन्न समस्या का नाम है। अर्थात जब हम खेत में जरूरत से ज्यादा सिंचाई करते हैं तो एक समस्याएं उत्पन्न होती है, उन्हीं समस्या को जलाक्रांता कहते हैं। अर्थात क्या समस्या उत्पन्न होती है कि अत्यधिक सिंचाई करने के बाद खेत में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जिससे खेत की उत्पादन क्षमता कम होने लगती है। उन्हीं समस्या को जलाक्रांता शब्द से पुकारा जाता है। अर्थात मैं बता दूं कि इस तरह की समस्या कहाँ उत्पन्न होती है, जहां पर सिंचाई के उत्तम साधन उपलब्ध होती है और सस्ती व्यवस्था उपलब्ध रहती है, वहां पर इससे जमीन में, भूमि में समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि वहां पर सिंचाई जरूरत से अधिक की जाती है। इसलिए वहां पर जमीन में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जिससे जमीन की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। और भारत में देखा गया है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में यह समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात वहां पर सिंचाई के उत्तम साधन उपलब्ध हैं और सस्ती भी है, जिसके कारण से वहां के किसान बेवजह जरूरत से ज़्यादा खेतों की सिंचाई कर रहे हैं और फिर उससे जमीन की उत्पादन क्षमता घट रही है। मैंने अभी भी बताया था कि कई बार बोर्ड में, कंपटीशन में भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछा करते हैं कि जलाक्रांता से कहाँ भूमि में निम्नीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है। निम्नीकरण मतलब उसके ताकत में कमी आना। तो जलाक्रांता से कहाँ भूमि में निम्नीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसका आंसर पंजाब होगा या हरियाणा होगा या उत्तर प्रदेश के कुछ भाग होगा। पश्चिमी भाग है, नहीं पश्चिमी भाग होगा। तो इसमें से कोई अगर ऑप्शन हो तो उसमें टिक लगाना है। तो शायद समझ गए जलाक्रांता क्या है। अर्थात अत्यधिक सिंचाई से उत्पन्न समस्या का नाम जलाक्रांता है। और हम अभी भी बता रहे थे कि अपने बिहार में तो सिंचाई की वो व्यवस्था है जिससे जितनी जरूरत होती है फसल को उतना भी हम लोग सिंचाई नहीं कर पाते हैं। तो बिहार में ये समस्या नहीं है, मुख्य रूप से वही है जहाँ पर सिंचाई के उत्तम और सस्ती साधन उपलब्ध है। तो समझ गए जलाक्रांता क्या है? क्या आप लोग समझ गए ऑनलाइन वाले भाई? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच इसके लिए। इसको आगे बढ़ने से पहले इसको नोट करवाते हैं। सभी आदमी नोट कीजिए। तो आप लोग आवाज को म्यूट कर लीजिए ऑनलाइन वाले। चलिए हम लोग जलाक्रांता को नोट करवाते हैं। नोट कीजिए कॉपी में। अत्यधिक सिंचाई करने से भूमि में जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उसी समस्या को जलाक्रांता कहा जाता है। उसी समस्या को जलाक्रांता कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। जरूरत से अधिक खेत की सिंचाई करने पर खेत के लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जिससे खेत की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इसी स्थिति को क्या कहते हैं? क्या? इस तरह की स्थिति पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होती रहती है। अर्थात सीधा हो गया कि जलाक्रांता से जमीन में उत्पादन की क्षमता पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होती है। तो मेरे भाई सभी समझ गए जलाक्रांता क्या है? आप लोग भी समझ गए? चलिए तो अब अगला पॉइंट बताइए। अगला पॉइंट कौन है?
समोच्च जुताई। अगला है मेरे भाई समोच्च जुताई। समोच्च जुताई। कॉपी के बीच में आप लोग भी लिख लीजिए ये पहले, समोच्च जुताई। चलिए एक बार पेन को नीचे रखिए आप लोग, सुनिए क्या होता है समोच्च जुताई। अर्थात खेत को जो जोतते हैं ना, फसल लगाने से पहले जमीन को भुरभुरा करने के लिए उसको जोतते हैं जब मिट्टी को, तो वो जो जोतते हैं उसी का एक स्टाइल है, एक तकनीक है, एक पद्धति का नाम है समोच्च जुताई। अर्थात खेत को जोतने की एक पद्धति है कौन? समोच्च जुताई। तो अब इस पद्धति में खेत की जुताई कैसे की जाती है वो थोड़ा सा सुना देते हैं। इसमें हम लोग समान रूप से जो खेत की जुताई करते हैं, देख लीजिए मैं एक छोटा सा फिगर बना के बताता हूँ। समान रूप से जो खेत की जुताई हो रही है तो उसमें ऐसे हो रहा है, ऐसे देख लीजिए हम लोग, आप लोग किसान के सभी अधिकांशतः बच्चे जुड़े हुए हैं पढ़ रहे, ये ऐसे खेत की जुताई होती है, चाहे ट्रैक्टर से कीजिए या हल बैल से कीजिए, ऐसे होती है नहीं। और जब यहाँ पर बैल या ट्रैक्टर को घूमने का जगह नहीं मिलता है तो फिर इसको बाहर करते करते बहरी, अर्थात फिर यहाँ से लिया जाता है आंतर, इसको बोला जाता है आंतर, सुने होंगे आंतर कहा जाता है। और यहाँ पर से फिर ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है, तो फिर आगे वाला काम ऐसे किया जाता है। और इस जुताई में एक छोटा सा डिमेरिट है, वैसे ट्रैक्टर से जोतने के बाद तो ये बीमारी खत्म हो चुका है, लेकिन पहले जब हल से जोता जाता था तो ये बीमारी थी। क्या थी वो सुन लीजिए। यहाँ जो लास्ट जो हल जाता था, लास्ट हल, तो यहाँ पे गड्ढा हो जाता था, गड्ढा। तो यहाँ पर जहाँ भी लास्ट हल जाएगा वहाँ पर क्या हो जाता था? गाढ़ा हो जाता था थोड़ा सा, यहाँ ऊंचा यहाँ गड्ढा, थोड़ा सा गड्ढा। अब होता क्या था कि जो समतल भूमि है वहाँ तो कोई बात नहीं थी, जो भूमि थोड़ा सा मान लीजिए थोड़ा सा भी ऐसे थोड़ा सा ढलान हो, और यहाँ पर अगर इस तरह से, यहाँ पर अगर इस तरह से जुताई हो तो गाढ़ा जहाँ है उस होके काफी तेजी से पानी नीचे निकलता था, और परिणाम होता था कि वहां पर से खेत से बहुत मिट्टी दूसरे जगह चले जाते थे। साथ ही साथ खेत के ऊपर वाले जो भी उपजाऊ भूमि थे, मिट्टी थे, वो भी बह जाते थे। तो ये बहुत बड़ा समस्या हो जाता था। यहाँ से मिट्टी पानी के साथ निकल जाते थे बड़ी स्पीड में, क्योंकि सब पानी यहाँ इकट्ठा हो जाते थे तो तेजी से चलते थे, मिट्टी का कटाव थोड़ा ज्यादा होता था। तो उसको रोकने के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने इस जुताई को चुनौती देने के लिए, अर्थात ये तो समतल भूमि में ठीक है, लेकिन जहाँ ढालूनुमा भूमि है वहाँ दिक्कत है, तब क्या किया, इसको चुनौती देने के लिए एक अलग जुताई पद्धति अपनाया या खोज किया, उसी को कहा जाता है समोच्च जुताई। अब सुन लीजिए समोच्च जुताई में कैसे खेत की जुताई होती है वो सुन लीजिए। ये खेत देख लीजिए, मैं थोड़ा सा एक बार समोच्च के विषय में बता दूं। समोच्च एक रेखा का नाम होता है, ठीक ना। समोच्च वह रेखा क्या होता है जिस रेखा के द्वारा समुद्र तल से किसी स्थान विशेष की ऊंचाई को दिखाया जाता है, और वह रेखा होता है बंद रेखा होता है, बंद रेखा। ऐसे ये बंद रेखा को क्या कहा जाता है, एक तरह से समोच्च रेखा कहा जाता है। तो कह रहा है कि इसी तरह से, अर्थात समोच्च रेखा के तरह से खेत की अगर जुताई किया जाता है तो उसको कहता है समोच्च जुताई। कैसे होगा समोच्च जुताई, अर्थात ये पद्धति में खेत की जुताई कैसे होती है वो दिखा देते हैं। उसमें क्या होता है, सीधा ऐसे चलता है, चारों आए अर्थात चारों तरफ से, बीच में जो आंतर था, आंतर नहीं, ऐसे करके खेत को जुताया जाता है। देख लीजिए ऐसे करके, ऐसे करके। अब देखो इसमें कहीं तो ये गड्ढा नहीं हुआ। अब अगर पानी भी निकलेगा तो क्या निकलेगा, एक तरफ से निकलेगा, कहीं एक जगह तो कहीं गड्ढा है नहीं कि उस होके पानी निकल जाएगा। ढालूनुमा भूमि पर इस तरह की खेत की जुताई काफी कारगर साबित हो रहा है। अर्थात समोच्च जुताई इसी तरह से होती है, जनरल जुताई इस तरह से होती है, देख लिया आपने। अर्थात हम कहेंगे कि जब समोच्च रेखीय विधि के द्वारा
खेतों की जुताई की जाती है तो उसे कहा जाता है समोच्च जुताई कहा जाता है। और इससे लाभ यह होता है कि खेत का भूमि का स्थानांतरण नहीं होता है, कटाव नहीं होता है जल के द्वारा। अगला समझ में? तो शायद समोच्च की जुताई समझ गए, नोट कीजिएगा। आप लोग के पास है टाइम, नोट कर लीजिए। तो कौन समोच्च जुताई सभी खेत को जोतने का यह एक विशेष विधि का नाम है। खेत को जोतने का यह एक विशेष विधि का नाम है। इसमें समोच्च रेखीय विधि से खेत की जुताई की जाती है। परिणाम स्वरूप वर्षा जल के साथ खेत की ऊपरी हिस्सा का कटाव नहीं होता है। तो आपने समोच्च जुताई क्या है वो आपने समझ भी गए और लिख भी लिए। अब अगला पॉइंट बताएंगे आप लोग क्या है? पट्टिका कृषि। अब अगला है पट्टिका कृषि। कल से वैसे खूब बढ़िया से आप लोग का होगा क्लास, चूंकि अभी तो क्या दिन परीक्षा होगा आप लोग? कल बंद रहेगा खुला रहेगा? मेरे भाई कल बंद रहेगा क्लास, याद रखिएगा कल रविवार है। पट्टिका कृषि, पट्टिका कृषि। ये लड़का एक है, ये आता है जाता है, ये 12 है। अब क्या करेगा मेरे भाई? ऑनलाइन वाले भाई 3 मिनट मात्र आपके पास टाइम है। वैसे टाइम भी हो रहा है, 3 मिनट के बाद कट ही जाएगा। सिर्फ इसको बोल देते हैं हम, आज लिखा नहीं पाएंगे नहीं। तो मेरे भाई पट्टिका कृषि लिख लिए सभी आदमी। सुन लीजिए पट्टिका कृषि क्या होता है। पट्टिका कृषि का मतलब होता है कि एक खेत को कई पार्टों में बांटकर उस पर अलग अलग तरह के फसल लगाने की पद्धति से है। अर्थात ये खेत है और इसको क्या किया हमने, कई पार्ट में बांट दिए और इस पर अलग अलग तरह के फसल लगा दिए। इसमें अलग, इसमें भी अलग, इसमें अलग। तो इसको क्या कहा जाता है? पट्टिका कृषि। पट्टिका कृषि कहा जाता है। और इस तरह की कृषि अर्थात पट्टिका कृषि मुख्य रूप से वहां की जाती है जहां पर हवा तेज गति से बहती है। अर्थात मैं बता दूं, हवा जहां तेज गति से बहती है तो कुछ ऐसे फसल होते हैं जिसको लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि उससे हवा से उस फसल को काफी नुकसान होता है। तब वहां पर इस तरह की कृषि की जाती है। मान लीजिए मकई की खेती करना है, मकई को हवा से नुकसान ज्यादा है, तो पट्टिका कृषि के द्वारा क्या क्या रहता है कि मान लीजिए इसमें मकई का खेती लगा देगा और इसके इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड उस फसल को लगाएगा जिसको हवा से कोई नुकसान नहीं है। जैसे गन्ना हो गया, मान लीजिए गन्ना है तो गन्ना को हवा से कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, रहा है उसको हवा से कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, तो इसमें लगा देगा चारों से। अब हवा क्या होगा, बहुत हल्का फुल्का आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर मकई को नुकसान नहीं होगा। अर्थात पट्टिका कृषि वहां प्रचलित है जहां पर हवा तेज गति से बहती है। और पट्टिका कृषि क्या है, तो इस कृषि पद्धति के अंतर्गत एक खेत को कई पार्टों में, कई टुकड़ों में बांटकर उस पर अलग अलग फसल लगाया जाता है। और यह फसल कहाँ प्रचलित है, जहां पर तेज गति से हवा चलती है। शायद समझ गए पट्टिका कृषि। तो मेरे भाई आज समय आपका समाप्त हो रहा है। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे।